Hello students, now in this video we discuss about question number 3 of exercise 4.4। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या चाहता है हमसे। ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ये कह रहा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना पॉसिबल है हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इट्स ट्वाइस इज हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से क्या हो, डबल हो। यदि विड्थ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो लेंथ कितनी होगी, इसका जस्ट डबल, इट मींस 20 होगी, ठीक है ना। तो क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना पॉसिबल है। अब ये कह रहा है आगे, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। मीन्स ये हुआ कि जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो क्या ऐसा डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का ऐसा डिजाइन पॉसिबल है। और ये कह रहा है इफ सो, यदि ऐसा है तो फिर कह रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो उसकी लेंथ और विड्थ को क्या कीजिए, आप फाइंड कीजिए। तो चलिए आप यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो कि कौन किस पर डिपेंडेड है। हम देख रहे हैं कि लेंथ किस पर डिपेंडेड है, विड्थ पर डिपेंडेड है। तो हम सबसे पहले किसको लेट करेंगे, विड्थ को। तो चलिए लेट करते हैं, लेट width of the rectangular mango grove कितना, x मीटर। क्यों, क्योंकि एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में, तो लेंथ और विड्थ भी किस में होंगी, मीटर में होंगी। तो विड्थ यदि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की x है तो फिर इसकी लेंथ इसकी क्या है, डबल है। देन length of the rectangular mango grove is equal to कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल 2x मीटर। कितना हो जाएगा, 2x मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका एरिया कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यह है। और आपको पता एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है, 2x, इंटू विड्थ कितनी है, x, ठीक है ना। लेंथ इंटू विड्थ, या फिर यूं कह दीजिए आप कि L इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यही है लेंथ और विड्थ कैसी होती है, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू कितना होगा, 800 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वो मैंगो ग्रोव की जो शेप है वह कैसी है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू वी, लेंथ इंटू विड्थ, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 800 मीटर स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी है, 2x, इंटू विड्थ की x इज इक्वल टू 800, ठीक है ना। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। क्लियर है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 800। इस 2 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फिर, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना, इसमें 800 में है, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 400, ठीक है ना। अब यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। वैसे तो हम इस 400 को इधर ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, ठीक। x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज, क्योंकि यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है,
2 है, ठीक है ना। तो यहां आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट चले जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है ना। जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे सामने वाले पर स्क्वायर रूट चले जाएगा और किसका साइन लग जाएगा, प्लस का और माइनस का। तो यहां पर x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20। तो हम यूं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, एक बार प्लस का साइन लेंगे 20 मीटर, 20 कॉमा एक बार माइनस का साइन लेंगे कितना, -20। तो x की वैल्यू, दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस का साइन ले लिया और एक बार किसका ले लिया, माइनस का, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए आप कि x क्या है, x क्या है, विड्थ है, और विड्थ क्या कभी नेगेटिव में हो सकती है क्या, x क्या लेट की है हमने, विड्थ लेट की है, तो x विड्थ है तो विड्थ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो x की हमारे काम की नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस विड्थ कैन नॉट बी पॉसिबल इन नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 20 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 20। अब x की वैल्यू 20 है तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एंड लेंथ, या फिर ये कह दीजिए एंड विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ कितनी हो जाएगी, x थी ना विड्थ हमारी, ठीक है ना। तो एंड विड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई है, 20 मीटर, और लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है, 2x, लेंथ कितनी है, 2x, तो 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 मीटर। तो लेंथ की वैल्यू तो 40 मीटर है और विड्थ की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है। अब बात ये आती है कि यहां इजी गोइंग हमको x की वैल्यू मिल गई है, इजी गोइंग किसकी वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है। यदि x की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, मान लीजिए कि यहां पर ये प्लस का 400 है, यहां पर माइनस का 400 होता, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। और जब x की वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि इस तरीके का डिजाइन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहां पर x की वैल्यू हमको इजी गोइंग मिल चुकी है, इसलिए ये डिजाइन पॉसिबल है। अदरवाइज यदि मान लीजिए यहां स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती, तो फिर माइनस कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आता, तो इस कंडीशन में ये डिजाइन पॉसिबल नहीं होता। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे समझ में आपके कि यह पॉसिबल होगा क्योंकि हमको x की वैल्यू मिल चुकी है, और लेंथ कितनी हो गई 40 और विड्थ कितनी हो गई 20। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।